अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल और हमारी नशरियात आप यूट्यूब, फेसबुक पर और मुबारक टीवी इंटरनेशनल पर देख रहे हैं। प्रोग्राम है गपशप और बड़ा अहम प्रोग्राम में आज आपने ये प्रोग्राम देखना भी और दोस्तों को भी भिजवाना है। अच्छा, एक आदमी था, वो बहुत ही परेशान ज़िंदगी गुजार रहा था और उसका जो एक बड़ा मसला ये भी था कि एक कमरा था, उसमें वो 4 बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी जो है वो किसी तरह बड़ी मुश्किल से गुजार रहा था। और फिर उसकी वालदा भी साथ रहती थी। और एक और जो मसला बना वो ये हुआ कि एक उसकी खाला थी, उसका मियाँ भी वफात पा गया, वो भी बूढ़ी औरत थी, तो उसका भी कोई ठिकाना नहीं था, तो उसको भी अपने साथ रखने पर मजबूर था। अब एक कमरा था और इतने जी वहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे थे। फिर बेचारा हर वक्त ज़हनी तौर पर परेशान और किसी बुज़ुर्ग से इसके तल्लुकात थे। वो उस बुज़ुर्ग को हमेशा दुआ का कहता, कभी कोई मशवरा करना तो उस बुज़ुर्ग के पास चला जाता। और फिर एक दिन उसने सोचा कि इस तरह ज़िंदगी तो बड़ी मुश्किल है, तो मैं क्यों ना उस बुज़ुर्ग से मशवरा करूं कि क्या किया जाए इसका। उस बुज़ुर्ग के पास जब ये गया तो जाके इसने बताया कि सरकार ये प्रॉब्लम पड़ी हुई है, घर में एक कमरा है, 4 बच्चे हैं, बीवी है, माँ है, ऊपर से एक खाला भी आ गई है, बड़ी तकलीफ की ज़िंदगी है। आप तो सब्र भी नहीं कर सकते मैं कितनी मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। कभी कभी तो मैं तंग आ जाता हूँ ज़िंदगी से कि इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊँ। बुजुर्ग कुछ देर सोचते रहे और फिर उन्होंने कहा कि मुझे खुशी हुई कि आप मेरे पास आए हो, मैं आपके लिए दुआ भी करूँगा और मैं आपको मशवरा भी दूंगा। उन्होंने कहा ऐसा करो, आप एक ना घर में अपने कमरे में एक मुर्गी ले आओ। वो बंदा बड़ा हैरान कि पहले घर में कमरे में जगह नहीं, ऊपर से एक मुर्गी ले आओ। खैर, क्योंकि उसकी बात माननी थी, बुजुर्ग ने वादा लिया हुआ था कि जो मैं कहूँगा वो तुम करोगे। वो जनाब अली मुर्गी लेके तो अपने घर आ गया, एक खरीदी मुर्गी कि मेरे हालात ठीक हो जाएंगे। एक हफ्ते बाद वो फिर बुजुर्ग के पास गया, कहने लगा बुजुर्गो, पहले घर में जगह कम थी, ऊपर से आपने कहा एक मुर्गी ले आओ, वो आप वहाँ पे गंद भी डालती है, एक नई टेंशन आपने डाल दी हमारे लिए। ये मुश्किल आसान नहीं हुई, ये तो मुश्किल बढ़ गई है। वो बुजुर्ग सोचते रहे, फिर कहा ठीक है, तुमने जो वादा किया होगा कि तुम मेरी बात मानोगे, ऐसा करो एक बकरी वहां पे ले आओ। वो अब बुजुर्ग की बात भी माननी थी, वादा भी लिया हुआ था, वो बकरी भी ले आया। और बुजुर्ग ने कहा एक हफ्ते बाद मुझे रिपोर्ट दो आके। जब वो बकरी ले गया, एक नया स्यापा पड़ गया। एक कमरे में मुर्गी, बकरी, माँ, खाला, बच्चे, बीवी, सब एक कमरे में। अब बकरी रात को कई दफ़ा वो आवाज़ें भी निकाले, कई दफ़ा वो गंद भी डाल दे, कई मुसीबतें नई शुरू हो गई। वो फिर बुजुर्ग के पास गया, हफ्ते बाद कहेगा बुजुर्गो, वो तो एक और प्रॉब्लम कि मेरी बीवी उसकी गंदगी की सफाई करते रहती है और बड़ी मुश्किल में हम तो पड़ गए हैं, अब तो तकलीफ हाथ से बढ़ती जा रही है। उन्होंने बुजुर्ग सोचते रहे, फिर थोड़ी देर बाद कहा ऐसा करो एक गधा ले आओ। वो कहने लगा गधा किधर बांधना? वो कहने लगे उसी कमरे में। वो बड़ा परेशान हुआ, कहने लगा ये पहले जो सांस आ रही है वो भी बंद हो जाएगी। बुजुर्ग ने फिर बात याद दिलाई कि जो वादा किया निभाना पड़ेगा, और फिर वो बुजुर्ग की बात मानने पर मजबूर था, क्योंकि बुजुर्ग ने उसे कहा था कि तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। अब वो गधा भी लेके आए हैं और कमरे में बांध दिया, तो बस फिर आपको पता ही है, बकरी, गधा और बाकी आपको मैंने बता दिया। तो कमरे में तो वो बन गया जनाब जैसे कोई बदबू कई किस्म की, पता भी ना चले क्या हो रहा है। और एक हफ्ता बुजुर्ग ने उसको कहा था कि मेरे पास नहीं आना। अब एक हफ्ते बाद वो भागा 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 बुजुर्ग के पास गया, कहने लगा बुजुर्गो, मेरा ख्याल है कि अब बेहतर ये मर जाना अच्छा है। आपने कहा था एक हफ्ते बाद बताओ, अब मैं क्या करूं? ये साला स्यापा मेरे कमरे में जो आपने बताया वो ठीक ठाक मसला बन गया।
बुजुर्ग सोचा, थोड़ा सा सोचते रहे और बताया कि तुम ऐसा करो, मुर्गी को अंदर से कमरे से निकाल दो। वो कहता अच्छा जी। वो जनाब गया और जाके मुर्गी ज़िबा की, खा ली। तो वो जनाब कमरे से भी निकल गई और फिर उसको कहा कि एक हफ्ते बाद आना। सॉरी, एक हफ्ते बाद दोबारा गया। क्या लगा बुजुर्गों, अब तो बस मेरा ख्याल है कि जो ज़िंदगी हमारी है ये जानवरों से बदतर है, तो कोई मशवरा दें ताकि इससे निजात मिले। उन्होंने कहा जी ऐसा करो, बकरी को निकाल दो। खैर बकरी को भी निकाल लिया और फिर एक हफ्ते बाद का वादा लेके तो जब वापस आया तो कहने लगा बुजुर्गों, अभी तक ज़िंदगी का सिलसिला नहीं चल रहा। ठीक है, 2 जानवर कमरे से निकल गए हैं, मगर फिर भी परेशानी बहुत ज़्यादा है। गधा जो है वो तो गांधी बहुत डालता है और हम लोग बड़े परेशान हैं। बुजुर्ग ने कहा ऐसा करो, फिर तुम गधे को भी कमरे से निकाल दो। वो वापस गया और जाकर गधे को भी कमरे से निकालना है। उसको बुजुर्ग ने कहा था कि एक हफ्ते बाद आकर रिपोर्ट देना। एक हफ्ते बाद दोबारा हो गया तो बुजुर्ग ने पूछा क्या, तो 7 मिठाई का डिब्बा पकड़ा हुआ उसने। तो उसने कहा बुजुर्ग, अब तो बड़े सुकून की जिंदगी होगी। यकीन करे, ना कोई कमरे में बदबू है, ना कमरे में कोई ऐसा मसला है, ना कोई ऐसी प्रॉब्लम है। मैं आपके लिए मिठाई भी लेके आया हूँ और आपने जो मशवरा दिया कि इन तीनों चीज़ों को कमरे से निकाल दो, अब कोई हमें सांस भी अच्छी तरह आने लगी है और जगह भी कशीदा हो गई है। अब कमरा बड़ा भी नज़र आ रहा है हमें। दोस्तों, इस वाकया का मकसद ये है कि इंसान नाशुक्र है और जब भी आप देखते हैं आसपास तो आपकी नज़र जाती है कि ये प्राडो पे जा रहा है, ये टोयोटा पे जा रहा है, ये मर्सिडीज पे जा रहा है, ये फलां गाड़ी पे जा रहा है, मगर जो लोग मुश्किल की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं आपकी नज़र उन पे नहीं पड़ती। और अब बुजुर्गों ने कौन सा वहाँ पे कोई नया कमरा बनवा दिया, मगर जब तकलीफ़ बढ़ती है तो एहसास होता है इंसान को कि वाकई ये जो तकलीफ़ है बहुत ज़्यादा है। मगर वही तकलीफ़ जब ख़त्म हो जाती है तो बंदा जो उसी पर राज़ी हो जाता है। इस वाक़या का मकसद ये है कि इंसान को शुक्र अदा करना चाहिए और जो गरीब लोग अपने से कमज़ोर हैं उनकी तरफ नज़र डालनी चाहिए। अब कमरा भी वही था, बंदा भी खुश है, बीवी भी खुश है, बच्चे भी खुश, खाला भी खुश, माँ भी खुश। तो आपको जो मैं चीज़ समझाना चाह रहा था, अगर तो आपकी समझ में आ गई है तो मेरा ख्याल है कि इससे कोई ना कोई फ़ायदा उठा लोगे। अगर नहीं समझ आई तो बुजुर्ग का पता है मेरे पास, फिर मैं आप मुझे फ़ोन करें तो मैं उसका नंबर दे दूँगा। बेहतर है फिर उससे मशवरा कर लें। बहुत शुक्रिया, जुड़े रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में।